हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरीश कुमार वर्मा आपका स्वागत करता हूं HTMBIC के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ये जो समतल में गति है, इसमें एक टॉपिक है वृत्तिगत। तो आज हम लोग पढ़ने वाले वृत्तिगत के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी चीजें होते हैं उसको हम समझेंगे। जैसे वृत्तिगत क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगर वृत्तिगत की। वृत्तिगत होता क्या है आप समझ गए होंगे, नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। जैसे यदि कोई कण होता है ना, कोई भी कण है, वो किसी एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ क्या करे, गति करे। किसी एक निश्चित बिंदु की चारों तरफ क्या करे, गति करता हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे, वृत्तिगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्तिगत बोलेंगे। मतलब कोई कण जब एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ क्या करे, गति करे, तो उसको, उसकी गति को हम क्या बोल सकते हैं, वृत्तिगत बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम कहें कि कोई साइकिल का पहिया है ना, कोई साइकिल का पहिया है, उस पे आप क्या कीजिए, छोटा सा बिंदु अंकित कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो आप देखेंगे जो पहिया है ना, वो इसी पथ पे, इस पे जो बिंदु है, इसी पथ पे क्या करेगा, बार बार चक्कर लगाएगा। समझ पा रहे हैं, ये बार बार क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो जो इसका पथ है ना, वो कैसा है, एक वृत्ताकार पथ है। और एक जो वृत्ताकार पथ है वो क्या, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पे जितने भी बिंदु होते हैं, ठीक है, उससे जो मिलकर बना होता है पथ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार पथ बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पे क्या करता है, चक्कर लगाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तिगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्तिगत। समझ में आ रहा है, मतलब क्या है, आप एक रस्सी लीजिए, छोटा सा रस्सी नहीं कहें, ठीक है, एक रेशम का धागा ले लीजिए और उसमें एक कंकड़ बांध लीजिए और उसको क्या कीजिए, ऐसे नचाइए, घुमाइए, तो जो एक कंकड़ है जो गत करेगा ना, कंकड़ ऐसे गत करेगा, ठीक है, ऐसे गत करेगा। तो ये जो इसका गति है क्या है, वृत्तिगत है। समझ पा रहे हैं, क्या है, वृत्तिगत है। ऐसे भी कर सकते हैं, जब कोई कण एक ही परिधि पर, मतलब एक ही पथ पे बार बार क्या करता है, चक्कर लगाता है, एक ही पथ पे क्या करता है, बार बार चक्कर लगाता है, उसे क्या बोलेंगे, वृत्तिगत बोलेंगे। एग्जाम्पल में कह सकते हैं। वैसे देखिए, जो ग्रह होते हैं ना, ग्रह वो सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं, तो वो वृत्तिगत नहीं करते, वो एक वृत्त के परिधि नहीं गति करते हैं, ठीक है, लेकिन वे जो गति करते हैं ना, उसकी गति करने का जो तरीका है, एक ही पथ पे अपनी गति क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। मतलब जब कोई कण एक ही पथ पे अपनी गति क्या करता है, दोहराता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वृत्तिगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्तिगत बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है, बात समझिए। वैसे इसका जो सबसे अच्छा डिफिनेशन है यही है कि जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पे क्या करे, वृत्त की परिधि पे क्या करे, गति करे, तो उसकी इस गति को क्या बोलते हैं, वृत्तिगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्तिगत बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अच्छा, इससे संबंधित कुछ चीजें हैं जो हम समझेंगे। जैसे अगर हम बात करें कोणीय विस्थापन की, किसकी, कोणीय विस्थापन की, ठीक है भाई। कोणीय विस्थापन क्या होता है, देखिए जैसे सरल रेखागत, सरल रेखीगत होता था ना, क्या होता था, सरल रेखीगत होता था, तो उसमें भी वेग होता था, उसमें भी विस्थापन होता था। तो सरल रेखीगत मतलब जब कोई कण एक सीधी रेखा पे गति करता है, तो उसे आप क्या बोलते हैं, सरल रेखीगत बोलते हैं। जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पे गति करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वृत्तिगत बोलते हैं। और जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दोलनगत बोलते हैं। तो एक कुछ गति के क्या है, तरीके हैं, जिस तरह से कोई गति, मतलब कण है गति करता है, वह उस तरह का नाम उसको दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो
कोणीय विस्थापन होगा। आपने रेखीय विस्थापन में क्या देखा था? रेखीय विस्थापन में आपने देखा था कि जो वस्तु है, ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखीय विस्थापन कहते थे। वस्तु पहले कहां था और जब कुछ टाइम बाद वो गति किया तो कहां गया, उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते थे। ठीक है, देखिए जब कोई वस्तु वृत्तिगत करेगा ना, वृत्तिगत करेगा, जैसे हमने कहा कि यहां पर ये वस्तु का क्या है? केंद्र है। जो वृत्त का जो पथ है, उसका वृत्ताकार पथ है, उसका क्या है? केंद्र है। तो जब कोई वस्तु इस केंद्र की क्या करेगा? इधर उधर, मतलब इस केंद्र पे चारों तरफ क्या करेगा? गति करेगा। तो जो इसका पथ है वृत्ताकार पथ होगा और इसके गति को क्या करेंगे? वृत्तिगत कहेंगे। यहां पर हमने कहा एक पॉइंट हमने क्या ले लिया? पी ले लिया। क्या ले लिया? पी। और ये आपका केंद्र क्या है? ओ है। तो पहले वस्तु पी पे था। क्या था? पहले वस्तु क्या था? पी पे था। हमने कुछ टाइम बाद देखा, कितने टाइम तक? हमने डेल टी टाइम तक देखा, डेल टी टाइम तक। तो उस टाइम तक हमने देखा कि जो एक वस्तु है, क्या है? यहां से यहां तक दूरी तय कर लिया। कितना दूरी? यहां से यहां तक की दूरी तय कर लिया। समझ पा रहे हैं? यहां से यहां तक की दूरी क्या कर लिया? तय कर लिया। कितने तक टाइम में? डेल टी टाइम में। और हमने मान लिया कि यहां से तक जो दूरी है इसका वो है डेल एस। कितना है? डेल एस, या डी एस लिखिए या डी टी कर लीजिए इसको और इसको कर दीजिए डी एक्स। इतना दूरी क्या कर लिया? तय कर लिया। ठीक है, ये जो यहां से तक दूरी तय कर, मैंने पी से मान लीजिए क्यू पे आ गया, तो पी से क्यू आने पे इसने केंद्र पे जो कोण बनाया ना, उसी को आप क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन बोलते हैं। अगर हमने कहा कि छोटा कोण बनाया डी थीटा, कितना बनाया है? डी थीटा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कोणीय विस्थापन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कह सकते हैं कि किसी कण द्वारा केंद्र पे बनाया गया जो कोण होता है, किसी कण द्वारा केंद्र पे बनाए गए कोण को हम क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन बोलते हैं। अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को हम क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, उसके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? कोणीय विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, इसे आप थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर अल्प कोण है, मतलब छोटा सा कोण बना है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है डी थीटा लिखा हुआ है। और जो कोणीय विस्थापन होता है वो क्या होता है? जो कोणीय विस्थापन होता है वो होता है, देखिए आप इसे बोलेंगे रेखीय विस्थापन। पी से क्यू तक आया मतलब ये रेखीय विस्थापन है। जो डी एस है ना, ये जो डी एस है, ठीक है, ये क्या है? रेखीय विस्थापन है। आप इसको लिख दीजिए रेखीय विस्थापन यानी डी एस, या इसको आप आर ही, चलिए ठीक है, यल रख लेते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं? यल। और हमने मान लिया इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। माना गया कि जो वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या क्या है? आर है, और इसका जो रेखीय विस्थापन है कितना है? यल। देखिए ये जो चाप, इसको क्या बोलते हैं? आप चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। और यही क्या है? इसका रेखीय विस्थापन है। मतलब जब कोई वस्तु गति कर रहा है, कौन सा गति? वृत्ताकार गति कर रहा है, मतलब वो दो तरह का उसका गति हो रहा है, मतलब दो तरह का विस्थापन तय कर रहा है। एक क्या? रेखीय विस्थापन। अरे भाई, यहां से वस्तु यहां तक आया, मतलब पहले यहां था बाद में यहां आ गया, तो इसके बीच की जो दूरी है क्या है? रेखीय विस्थापन कहलाएगा। और जो इसके द्वारा केंद्र पे बना कोण है वो क्या कहलाएगा? कोणीय विस्थापन कहलाएगा। तो जो रेखीय विस्थापन होता है, यानी जो कोणीय विस्थापन होता है, क्या होता है? कोणीय विस्थापन डी थीटा लिख सकते हैं आप। अगर इसको कहें कि ये आपका क्या है? यल है, और ये बीच की दूरी क्या है? आर है, तो क्या जाएगा? एल बटे आर। ये होता है कोणीय विस्थापन। डी थीटा क्या हो जाएगा? एल बटे आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल बटे आर। मतलब यहां से तक की दूरी क्या है? इसका एल है। बात समझ पा रहे हैं? एक छोटे से कोण के लिए, मतलब अगर आपने P से Q तक आया और इसने कोण कितना बनाया? डी थीटा बनाया, तो
ये हो जाएगा एल बटे कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। तो आप कोणीय विस्थापन किसे कहेंगे? तो किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी जब कोई वस्तु, ऐसे कहेंगे जब कोई वस्तु वृत्तिगत करता है तो उसके द्वारा किसी, मतलब उसके द्वारा जो केंद्र पे बनाया गया कोण होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। किसी वृत्तिगत करने वाले वस्तु द्वारा जो केंद्र पे अंतित कोण होता है, केंद्र पे अंतित किया गया कोण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन बोलते हैं। इसे हम लोग डी थीटा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और यह एक क्या होता है? सदिश राशि होता है। और जो डी थीटा वर्ग होता है एल बटे क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? एल बटे आर। ये डी थीटा वर्ग का जाएगा एल बटे आर हो जाएगा। बताइए, डी थीटा वर्ग का जाएगा एल बटे आर हो जाएगा। ठीक है, मात्रा की बात करें, तो उम्मीद है आप समझ में कोणीय विस्थापन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कोणीय वेग के बारे में। देखिए विस्थापन है ना, और एक कोणीय वेग के बारे में बात करते हैं। कोणीय वेग ये क्या होता है? तो एकांक समय में, जैसे आप देखिए रेखीय वेग की बात करते क्या करते हैं? एकांक समय में किसी वस्तु में हुए विस्थापन को हम क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो उस तरह कोणीय वेग होगा। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया जो कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं। और इसको हम ओमेगा से प्रकट करते हैं। किससे? ओमेगा से। यानी एकांक समय में वस्तु द्वारा केंद्र पर, यानी अगर कोई वस्तु वृत्तिगत कर रहा है तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा केंद्र पर जो अंतरित किया गया कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं। और इसे आप किस लिखते हैं? ओमेगा से। किस लिखते हैं? ओमेगा से। यानी ओमेगा और क्या जाएगा? रेखीय, यानी ओमेगा और क्या जाएगा? ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बटे कितना? डी टी। क्या जाएगा? डी थीटा बटे क्या जाएगा? डी टी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यानी कोणीय विस्थापन की दर को आप कह सकते हैं कोणीय विस्थापन की दर कर सकते हैं कोणीय वेग कह सकते हैं। कोणीय विस्थापन की दर को क्या कह सकते हैं? कोणीय वेग कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोणीय विस्थापन की दर को आप क्या कहेंगे? कोणीय वेग कहेंगे। ठीक है, देखिए जो कोणीय वेग का मात्रक होगा, इसका मात्रक, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन। अगर इसकी बात करें मात्रक का, तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा ओमेगा का डी थीटा। इसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और बटे क्या हो जाएगा? समय। dt है समय, तो रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? इसका मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड, कोणीय वेग का मात्रक। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि वृत्तिगत क्या है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, और इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड हो गया। ठीक है, और ये क्या है? सदिश राशि है। जो कोणीय विस्थापन होता है और कोणीय वेग, ये दोनों क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, आई होप इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कुछ और देख लेते हैं। हमने कहा आवर्तकाल। क्या? आवर्तकाल। ये आवर्तकाल क्या होता है? ये आवर्तकाल क्या होता है? तो देखिए किसी कण द्वारा, अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पे परिक्रमा कर रहा है, यानी गति कर रहा है, तो उसके द्वारा एक चक्कर लगाने में, किसी कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं आप? आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। किसी पिंड द्वारा वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा लगाने में लिए गए समय को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। और इसको आप टी से लिखते हैं। मतलब क्या है? आवर्तकाल को आप किस लिखते हैं? टी से। जो आवर्तकाल टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक चक्कर में
लिया गया समय जो होगा, एक चक्कर में कोई वस्तु जितना समय लेगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसका हम लोग आवर्तकाल बोलेंगे। ठीक है, और इससे हम लोग टी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अगर बात करें कोई वस्तु अगर तो समझ गए हो कि आवर्तकाल क्या है। किसी वस्तु द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो लिया गया समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं, और इसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक होती है आवृत्ति। क्या होती है, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, अच्छा एक बात समझिए, पहले आवर्तकाल के बारे में बताते हैं। जो आवर्तकाल होता है ना, देखिए अगर कोई वस्तु एक चक्कर लगाएगा ना, किसी वस्तु द्वारा एक चक्कर लगाने में अगर हम आपसे पूछें तो कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो आप कहेंगे कि कोई वस्तु अगर इसका एक चक्कर लगा रहा है तो अगर इसकी त्रिज्या क्या है, r है, तो कितना 2 पाई r दूरी तय करेगा। कितना, 2 पाई r दूरी तय करेगा। एक चक्कर में कितना दूरी, 2 पाई r दूरी तय करेगा। अच्छा, और हम आपसे पूछे कि एक चक्कर में कितना कोण बनेगा, तो आप कहेंगे एक चक्कर में अगर पूरा करेगा तो कितना 360 अंश का कोण बनेगा। एक चक्कर में कितना कोण बनेगा, 360 अंश का कोण बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो इसका आवर्तकाल है क्या हो जाएगा, टी बराबर, और हम कहें कि ये ओमेगा वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कितने वेग से, ओमेगा वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो अब बताइए एक चक्कर में हम कहें तो यहाँ पर लिखिए 2 पाई लिखिए आप भाई, 2 पाई, पाई का मतलब क्या है 180, और 2 पाई का मतलब क्या होगा 360। मतलब कोई कण एक चक्कर अगर पूरा करता है तो वृत्त पे कितना कोण बनाएगा, 360 का कोण बनाएगा। तो टी का मतलब क्या है, अब देखिए एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो गया, 2 पाई। अगर इसका जो वेग है वो क्या है, ओमेगा है, तो 2 पाई बाई टी का जाएगा ओमेगा। बताइए, समझ पा रहे हैं। जो आवर्तकाल हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 पाई बट्टी क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। बताइए, आवर्तकाल क्या जाएगा, 2 पाई बटे ओमेगा। ओमेगा क्या है, इसका कोणीय वेग है। और आपको पता है ना, एक चक्कर लगाने में जो जितना टाइम लगता है ना, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है वही तो आवर्तकाल कहलाता है। तो देखिए एक चक्कर में अगर बात करें हम दूरी की, मतलब एक चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन तय करेगा, तो आप कहेंगे 360 अंश, और वेग कितना इसका, ओमेगा, तो 2 पाई बटे क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, 2 पाई बटे कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। तो ये रही आपका आवर्तकाल। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आवृत्ति की। किसकी बात करते हैं, आवृत्ति की। तो आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति वैसे तो आप कह सकते हैं इसको कि किसी कण द्वारा, अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उस किसी कण द्वारा एक सेकंड में तय की गई चक्रों की संख्या को क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। मतलब कोई कण एक सेकंड में जितना चक्कर लगा लेना, एक सेकंड में जितना चक्कर वो लगा लेता है तो उसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। यानी किसी कण द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। कहीं कहीं इसको न्यू से प्रदर्शित किया जाता है और कहीं कहीं इसको म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कहीं आप इसको म्यू से लिखा देखेंगे, कहीं कहीं न्यू से लिखा देखेंगे। तो आप देखिए ए आपका होता है म्यू और ए आपका होता है न्यू। तो कहीं कहीं आप इससे लिखा देखेंगे और कहीं कहीं इससे लिखा देखेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि किसी किताब में अलग अलग होता है। तो जो आवृत्ति को हम क्या लिखते हैं, एक आवृत्ति को हम लिखते हैं क्या, म्यू से। और ये क्या होता है, एक सेकेंड में लगाए गए कुल चक्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो आप बताइए, अगर कोई कण है ना, एक सेकेंड में हमने कहा कि वो 100 चक्कर लगा लिया, तो उसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 100 हो गई। अगर कोई कण है एक सेकेंड में कितना चक्कर लगा लिया, 100 चक्कर लगा लिया, तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये है आवृत्ति, आवर्तकाल, और हमने देखा कोणीय वेग क्या होता है, वृत्तिगत क्या होती है, ये सारी चीज हमने डिस्कस किया। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वृत्तिगत क्या होती है। तो जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पे क्या करता है, गति करता है, तो उसके इस गति को क्या बोलते हैं, वृत्तिगत बोलते हैं।
कोणीय विस्थापन क्या होता है? तो किसी कण द्वारा वृत्त के केंद्र पे बनाए गए कोण को हम क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन बोलते हैं। कोणीय वेग क्या होता है? तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं। और फिर आवर्तकाल क्या होता है? तो किसी कण द्वारा एक चक्कर लगाने में जितना लगा समय होगा वह उसका आवर्तकाल कहलाएगा। जैसे हम आपसे पूछें कि सूर्य का जो आवर्तकाल, पृथ्वी का जो आवर्तकाल है कितना है, तो आप क्या कहेंगे? जो पृथ्वी का आवर्तकाल है वो है 365 दिन होता है लगभग। 365 से ये बटे कुछ दिन होता है, ये बटे 2 दिन या ये बटे 4 दिन से कुछ होता है, तो वह उसका क्या हो गया? आवर्तकाल हो गया। मतलब क्या कि जो सूर्य है, पृथ्वी है, वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में उतना टाइम ले रहे हैं, तो उसका आवर्तकाल कहलाएगा। अच्छा, इसकी जो आवृत्ति है क्या है? अब देखेंगे कि एक चक्कर लगाने में, ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड में, कोई भी आप एक निश्चित टाइम ले लीजिए, कोई भी एक निश्चित टाइम, और उस टाइम में देखिए कि वो कितना चक्कर लगा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड में जो लगाए गए चक्रों की संख्या होगी ना, एक सेकेंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, वही क्या कहलाता है? उसकी क्या कहलाएगा? आवृत्ति कहलाएगा। तो उम्मीद है आप ये सारी चीज समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।